माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको लेसन 2 लाफ्टर की रीडिंग करवाऊंगी। ओके, लाफिंग मीन्स हंसना इज अ ग्रेट असिस्ट फॉर मैनकाइंड। ये मानव की बहुत ही ग्रेट संपत्ति है। लाफ्टर इज थेरेपी इन टूडेज टाइम। जो हंसी है वो आज की एक दवाई है। एक दवाई, हंसना एक दवाई के रूप में काम आती है। पीपल हु स्माइल एंड रिमेन गे रिमेन हेल्दी। जो लोग हमेशा हंसते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जो लोग हंसते रहते हैं वो हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं, उनको बीमारियां नहीं लगती, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो स्माइल है वो हमारी सबसे बड़ी, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये धन दौलत से भी बड़ी है। स्माइल फेस पे रखना ये सबसे बड़ी हमारी इंसान की संपत्ति है। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। द लाफिंग पीपल हु आर आल्सो एबल टू गेट देयर जॉब्स डन फेविएबल एंड फास्टर देन दोज लुकिंग सैड एंड सीरियस। जो लोग हंसते रहते हैं वो अपना काम को आसानी से और कृपापूर्वक करते हैं, और फास्टर देन दोज लुकिंग सैड एंड सीरियस। जो लोग सीरियस और उदास होकर बैठते हैं, जैसे उनके फेस पे स्माइल नहीं होती, ऐसे उदास होकर बैठ जाते हैं, उनसे अपना काम बहुत ही फास्टर तेजी से करते हैं। कौन? जिनके फेस पे हमेशा स्माइल होती है। जिनके जो लाफिंग पीपल होते हैं वो उदास और गंभीर लोगों से अपना काम जल्दी करते हैं। अ स्माइलिंग पर्सन हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक स्माइलिंग पर्सन का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो हमेशा सकारात्मक सोचता है, वो कभी नेगेटिव नहीं सोचता। वो हमेशा कहता है कि मेरा ये काम बनेगा, ये काम हाँ अच्छा होगा मेरा। वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है, उसकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होती है। वो ये नहीं कहता कि ये काम डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होता, नहीं मैं नहीं करूँगा ये काम। जो स्माइल पर्सन होता है उसको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो हमेशा सकारात्मक ही सोचता है। लाफिंग ऑलवेज डज नॉट मीन डैट वन शुड लाफ लाउडली। लाफिंग का मीनिंग केवल ये नहीं है कि हर टाइम जोर जोर से हंसना, एंड विदाउट अ पर्पज, बिना किसी मतलब के हर टाइम जोर जोर से हंसना। लाफिंग का ये मीनिंग नहीं है हा 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 करके 24 घंटे हंसना। नो, however, as far as the situation around us apply, a little smile should be always on our lips. हमारे आसपास कैसी भी लाफिंग का मीनिंग यह है कि हमारे आसपास कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे अंदर कितना भी दुख हो, हमारा कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, हमेशा एक छोटी सी स्माइल जब हमारे लिप्स पे, हमारे होठों पर रहती है, उसको हम लाफिंग कहते हैं, उसको हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट दोज हु लाफ मोर फ्रिक्वेंटली हैव lesser heart attacks and ailments than those other way found. वैज्ञानिक ने प्रूव किया है जो लोग हंसते रहते हैं उनको हार्ट अटैक, दिल की बीमारियां बहुत ही कम होती हैं, और दूसरी बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। दूसरे लोगों को जैसे हार्ट अटैक आ गया, हाय कभी ये बीमारी, हाय मुझे कभी लेग में पे, हाय मुझे अब ये हो रहा है। मतलब जो लोग हंसते रहते हैं उनको बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। भगवान भी उनसे डरता है, भाई इसको बीमारी नहीं देनी है, तो हमेशा खुश रहता है। Although we do not have to spend anything to smile, yet it can produce a lot. कि हमें स्माइल के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। हमें स्माइल लाने के लिए फेस पे हमें कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते, उसके लिए हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। हमें स्माइल के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना। यट इट कैन प्रोडक्ट ऑल, फिर भी ये बहुत कुछ पैदा करती है, हमारी सेहत को स्वस्थ रखती है, हमारे अंदर की बीमारियों को दूर करती है, हमें हार्ट अटैक की बीमारियों से बचाती है। हमें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने फेस पे अंदर के दर्द भुला के फेस पे एक स्माइल रखनी पड़ती है। वन हु स्माइल्स गेट हेल्थी वेल्थ एंड विजडम। एक इंसान जो हमेशा स्माइल रखता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, धनी रहता है और बुद्धिमान होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स, किसी महान विद्वान ने कहा है, स्कॉलर सेड, किसी महान स्कॉलर ने कहा है, स्माइलिंग इज द ओनली मेडिसिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसीजेस। जो स्माइलिंग है वो हजारों बीमारियों की केवल एक अकेली दवाई है।
स्माइलिंग जो होती है वो हजारों बीमारियों की दवाई होती है। वंस गांधी वाज स्टेइंग इन अ स्लम ऑफ लंदन। एक बार गांधी जी लंदन की एक झुग्गी झोपड़ी में, बस्ती में ठहरे थे। एक बार गांधी जी लंदन में गए और वहाँ एक बस्ती में ठहरे थे। ऑल द पीपल इन द स्लम वेरी पुअर एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन पुअर हेल्थ। वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते थे, वो उनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत ही खराब था। वो अधिकतर जो वहाँ के बच्चे थे वो बीमार रहते थे। देखो कितने गरीब थे और वो बीमार होते जा रहे थे। अब देखो गांधी जी ने उनको कैसे ठीक किया। गांधी जी वुड कलेक्ट ऑल द बॉयज इन द मॉर्निंग एंड टीच देम टू लाफ लाउडली फॉर 3 मिनट्स डेली। गांधी जी ने जितने भी लड़के थे उनको सुबह इकट्ठा किया, मॉर्निंग में उनको कहा कि तुम एक जगह इकट्ठे हो जाओ एंड टीच दैम टू लाफ लाउडली फॉर 3 मिनट्स डेली। और उन्हें कहा कि तुम लगातार 3 मिनट के लिए जोर जोर से हंसो। द चिल्ड्रन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाफिंग इन द मॉर्निंग। और बच्चों ने जोर जोर से हंसने का अभ्यास किया। वो डेली मॉर्निंग में जोर जोर से हंसने का अभ्यास करते थे। पीपल वर सरप्राइज टू हियर लाउड लाफिंग वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग। लोग हैरान होते थे उनकी ऊंची ऊंची आवाज़ को हर सुबह सुनकर। पीपल केम टू गांधी जी एंड सेड व्हाट डू यू टीच द चिल्ड्रन। लोग उनके गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा व्हाट डिड यू टीच द चिल्ड्रन। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा कम आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद आना। इन अ वीक पीपल सा द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन हैड इम्प्रूव्ड। लोगों ने देखा, लोग जब एक हफ्ते के बाद आए तो लोगों ने देखा कि जो बच्चे हैं एक हफ्ते पहले बीमार थे और अब वो उनकी जो स्वास्थ्य है वो उसमें सुधार हो गया है। सिर्फ किस कारण, हंसने के कारण। क्योंकि गांधी जी ने उन्हें लगातार एक हफ्ते जोर जोर से हंसने की प्रैक्टिस करवाई थी, तो इसलिए उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। इसलिए हमें भी हमेशा फेस पर स्माइल रखनी चाहिए। आ वाइस मैन एडवाइज, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सलाह दी। लाफ ट्वाइस ऑफ व्हाट यू ईट, वॉक ट्वाइस ऑफ व्हाट यू लाफ टू रिमेन हेल्थी फॉर एवर। हम जितना खाते हैं उससे दुगना हंसना चाहिए। हम जितना चलते हैं उससे ज़्यादा हंसना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य को हमेशा, हमारे जो शरीर है उसको हमेशा स्वस्थ रखेगा। ओके, हैव अ नाइस डे।